Welcome to my channel. Today we are going to attempt most important question of quadratic equation according to board point of view. So let me move to question number 1. This is question number 1. Solve x square minus 7x plus 10 is equal to 0 by factorization. Factorization मेथड से करना है, इसको स्प्लिट कर देना है 2 पार्ट्स में, विच इज -5 -2 और ब्रैकेट कर लिया x -5 x -2 आ गया और वैल्यू हमारी है, ठीक है, क्लियर. लेट मी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. ओके, solve 2x square minus 3x minus 5 is equal to 0 using a quadratic formula. इसमें quadratic formula put करना है, which is this is quadratic formula as you know. x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2. ठीक है, इसमें a b c की वैल्यू ये रही है, a b c, ठीक है. इसको वैल्यू पुट कर दी हमने, डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट डेल्टा निकाल लिया है, डेल्टा की वैल्यू ये रही, डेल्टा निकाल लिया, वैल्यू पुट करके ये आ गया और उसको इक्वेशन में पुट कर दिया, ठीक है. तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई 2.5 एंड x इज इक्वल टू -1, ठीक है, क्लियर. ये क्वेश्चन था, इसमें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट कर दिया. सीधे डायरेक्ट भी फार्मूले में पुट कर देंगे तो भी कोई इशू नहीं होगा, डायरेक्ट हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, which is this. Solve 1 by x plus 1 plus x minus 1 is equal to 6 by x square minus 1, ठीक है. नाउ क्या करेंगे इसमें, तो यार ये तो सीधे सीधे दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, ठीक है, ठीक है. अब क्या है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दिया, ये लिखा इक्वल टू 6 बाई एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, ठीक है. अब क्या है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, नहीं अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करेंगे, इसका एलसीएम ले लिया, ये रहा, फिर इसे ये किया, यहाँ x -1 आ गया प्लस x प्लस 1 आ गया, ठीक है, सॉल्व किया और सॉल्व किया तो x की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है, क्लियर. तो कुछ ज़्यादा नहीं करना, ठीक है. लेट वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. Which is this one. These are some important question actually, so see it carefully, okay. A train travels 480 किलोमीटर at a uniform speed, ठीक है, एक यूनिफॉर्म स्पीड में 480 किलोमीटर की स्पीड में चल रही है. If its speed had been 8 किलोमीटर पर आवर more, it would have taken 3 hours less. Find its speed. तो हमने मान लिया कि let the speed of train be x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है. तो टाइम टेकन एट द स्पीड x इज 480 डिवाइड बाई x, ठीक है. कितना टाइम क्या हो रहा है, 480 डिवाइडेड बाई x. टाइम टेकन एट द स्पीड x प्लस 8 की स्पीड, x प्लस 8 की स्पीड विच इज़ मोर, तो कितना हो गया
480 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 8, डिफरेंस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो 3 आएगा, क्योंकि इट वुड हैव टेकन 3 आवर लेस लिया, इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या हुआ, अब इक्वेशन की फॉर्म में, मतलब इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इससे पता चल रहा है, हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, वैल्यू पुट की, तो लेट मी मूव फॉरवर्ड। तो x की वैल्यू क्या आई, 2 आई, x की वैल्यू 32 आई और x इज इक्वल टू -40। तो नेगेटिव वैल्यू डिस्कार्ड कर देंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, 32 किलोमीटर पर आवर, दैट इज आंसर। See this question properly, okay. Now we move to question number 5. This one. A rectangular plot has an area of 96 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 96 मीटर स्क्वायर है। इफ़ इट्स लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन, इसकी लेंथ अगर 4 मीटर ज़्यादा होगी किससे, विथ इट्स ब्रेड्थ, इसकी ब्रेड्थ है, ठीक है। फाइंड इट्स डायमेंशन, इसका डायमेंशन ढूंढो। तो हमने मान लिया कि लेट द ब्रेड्थ इज एक्स, तो लेंथ क्या है, मोर है, x प्लस 4m। इसमें आपको लेंथ क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे लेंथ जो है x प्लस 4 है, ठीक है, ये x है, और हमारा एरिया कितना है, ये है। तो हमने एरिया की लेंथ इंटू ब्रेड्थ किया तो ये आया ना, वह इक्वेशन आ गई। इक्वेशन को या तो फैक्टराइजेशन से कर लो या क्वाड्रेटिक लगा लो, यहाँ पे फैक्टराइजेशन लगा दिया है। हाँ, तो वैल्यू x की आई 8 और x की वैल्यू आई -12, -12 को डिस्कार्ड कर दिया तो क्या आ गई हमारी लेंथ, ये हमारी ब्रेड्थ थी जो ये थी और लेंथ ये थी, ठीक है। 12 मीटर इंटू 8 मीटर, क्लियर। Let me move to question number 6. Which is this one. X square minus 4x minus 45 is equal to 0. सिंपल क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर देना है। ये आया, इसको -9x प्लस 5x में ऐसे डिवाइड कर दिया, इक्वल टू -45। फैक्टराइजेशन मेथड लगाया, x की वैल्यू 9 आ गई और x की वैल्यू -5 आ गई, क्लियर। देखिए, let me move to question number 7, which is this one. Okay, solve 3x square minus 2x minus 8 is equal to 0 by completing the square, ठीक है। तो ये इक्वेशन आई हमारी, इसको क्या कर दिया हमने ना, 3 से डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू आ गई। 3 से डिवाइड करने के बाद पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया तो क्या हुआ, ये वैल्यू आ गई। फिर सिंप्लीफाई किया
तो 11 सारी इक्वेशन ये आई, इक्वेशन x माइनस 1/3 होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई एंड x की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू माइनस 4/3 आ गई। क्लियर? लेट वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना है, तो हमें a की वैल्यू 2 ये दी है, b की 1 दी हुई है, c की -1 दी हुई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर दिया और सॉल्व कर दिया। लेट मी मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये नंबर था, इसको दो बार में डिवाइड किया और फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर दिया। लेट मी मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। इनको है ना रूट क्या है, रूट्स ऑफ दिस रूट में कन्वर्ट करना है। रूट में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, एक्स स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे इन्होंने माइनस का लगाया, ए माइनस बी जैसे ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा कि एक्स स्क्वायर 2ab 2 एंड 2 3x माइनस, ठीक है, प्लस 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला पुट कर दिया, जब ये बन गया x माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 0 होगा तो क्या होगा, x माइनस 3 आएगा, x माइनस 3 x की वैल्यू 3 आ गई। रिपीटेटिव रूल। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? लेट मी मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, so this is question number 11। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। -5 को दो भागों में डिवाइड कर दिया, -2x एंड -3x में डिवाइड कर दिया, ये वैल्यू आ गई या ब्रैकेट में है और वैल्यू ये आ गई हमारी। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यूजिंग ए क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है हमें। क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आपको पता ही है, यही है। वैल्यू इसमें ए की ये दी है, बी की में ये दी है, सी की ये दी है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लिया। वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -1 आ गया। क्लियर? लेट मी मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। Determine the value of k from which the quadratic equation x square plus kx plus 16 is equal to 0 has equal root।
हमको के निकालना है। तो इसने क्या किया, इक्वेशन रूट डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मस्ट बी 0, ए बी सी की वैल्यू ले ली, वैल्यू पुट की, के की वैल्यू निकाली, के इज प्लस -8 विच इज के इज इक्वल टू 8 और के इज इक्वल टू -8। ठीक है, क्लियर। Move to question number 14. If alpha and beta are the roots of the quadratic equation, this equation find the value of a alpha square plus beta square. Beta's formula, alpha plus beta is equal to 7. Alpha into beta is equal to 8 or 10. Alpha into beta. Alpha square plus beta square is equal to alpha plus beta whole square minus 2 alpha अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू पुट कर देंगे, वी गेट दिस। क्लियर। Let me move to question number 15. Solve the quadratic equation x square minus 4x minus 5 is equal to 0. Completing square. ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने, 4 को ऐड कंप्लीट, ऐड 4 बोथ साइड टू कंप्लीट स्क्वायर। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए दोनों साइड 4 को ऐड कर दिया, तो x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया। द स्क्वायर रूट ऑफ द बोथ साइड x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आया। So for x is equal to 2 प्लस माइनस 3 आया, x की वैल्यू 5 आ गई और x की वैल्यू -1 आ गई। ठीक है, क्लियर। कंप्लीट स्क्वायर करना था ना, इसको पहले तो इक्वेशन था, हमने स्क्वायर बनाने के लिए 4 ऐड कर दिया और फिर ये स्क्वायर फॉर्म हो गया। फिर क्या, हमने रूट कर दिया, रूट करने के बाद दोनों साइड रूट किया, तो ये कितना हो गया, x माइनस 2 आ गया, प्लस माइनस 3 आ गया ये, और फिर से और सॉल्व कर दिया तो वैल्यू x की आ गई। क्लियर। लेट मी मूव टू क्वेश्चन नंबर 16. x square plus 6x plus 9 is equal to 0. The equation we factorize as x plus 3 and x plus 3 is equal to 0, whole square is equal to 0 is equal to -3, repetitive root. Clear. पूछने का सेकेंड 17 क्वेश्चन। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर दिया है, दो भागों में स्प्लिट कर दिया, एक्स एन एक्स प्लस माइनस एक्स माइनस 3x। ठीक है, और फिर ये ब्रैकेट है, x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू 3। लेट मी मूव टू क्वेश्चन नंबर 18. Solve the value of p for which the quadratic equation x square plus
पी एक्स प्लस 2 5 इज इक्वल टू 0 एट इक्वल रूट, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड को डी इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी 0, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, ए बी सी वैल्यू पुट कर दी, वी गेट दिस पी स्क्वायर को और सिंप्लीफाई और सॉल्व किया तो आया आंसर पी इज इक्वल प्लस माइनस 10, पी इज इक्वल टू 10 और टी पी इज इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। क्लियर। लेट मी मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। दो भागों में डिवाइड कर दिया, -4x और -5x, वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 4 और x की वैल्यू आ गई 5। सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन है, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पुट करना है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ए बी सी वैल्यू पुट कर दिया, डिस्क्रिमिनेंट निकाला, वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर दी और x क्या आ गई वैल्यू, x इज इक्वल टू 1.5 और x इज इक्वल टू -4। लेट मी मूव टू क्वेश्चन नंबर 21। फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है। -5x है, दो भागों में डिवाइड किया, -4x -2x, ठीक है। फिर आगे शॉर्ट कर दी, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर -4x इज इक्वल टू -15 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पुट करना है, इक्वेशन पुट किया हमने, ए बी सी की वैल्यू पुट की, डिस्क्रिमिनेंट निकाला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर दिया वैल्यू सारी, x की वैल्यू आ गई 2.5 और x इज इक्वल टू -1.5। 21th क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। पता है एलसीएम ये ले लिया, फिर ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, इक्वल टू 10/x² - 4, ठीक है। सॉल्व कर दो, इक्वल आया 10x²। अब क्या है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, फिर x की वैल्यू निकाली 10। क्लियर। सिंप्लीफाई कर देंगे और ये x की वैल्यू 2x इज इक्वल 10 है, तो x इज इक्वल 5 है। क्लियर। 24 A car goes 360 kilometer at the uniform speed, ठीक है। If its speed was 6 kilometer per hour more, it would have taken 2 hours less. Find its speed, ठीक है। Let the speed of the car be x kilometer per hour. तो time taken at the speed x is 360 by x. Time taken at the speed x plus 6 is equal to 360 by x plus 6. Differentiated, get 3 hours less, 2 hours less, sorry. Evaluate किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आई, फैक्टराइजेशन मेथड लगाया, x की वैल्यू 38 और 30 मीटर पर हावर, स्पीड हमारी 30 किलोमीटर पर हावर है। क्लियर। लेट मी मूव टू क्वेश्चन नंबर 25। A square garden has an area of 144
meter square. Find the length of its side. Area of square, side square is equal to 144. Solve. Side is equal to under root 144. सॉल्व कर लिया गया 12 मीटर. ये इक्वेशन है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड लगाया हमने और सॉल्व किया. 7x माइनस 4x आया. x की वैल्यू -7 और x की वैल्यू 4 है. क्लियर. सॉल्व दिस इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर. ये इक्वेशन हमारे पास है, इसको डिवाइड बाय 5 किया सबको, ये इक्वेशन आई. फिर क्या किया, ऐड -6/10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 925 टू बोथ साइड ऐड किया. एक्स स्क्वायर -6/5x प्लस 9/25 इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 25 प्लस x प्लस 20. ये क्यों आया, स्क्वायर बनाने के लिए. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना, वो बना रहे. ठीक है, ये हमारे पास आ गया. तो x माइनस 3/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 डिवाइड बाई 25. तो स्क्वायर रूट दोनों साइड किया था. x इज इक्वल टू x माइनस 3/5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/5 और सॉल्व किया था. x की वैल्यू 2i, x की वैल्यू -4/5 आई. क्लियर. जो स्क्वायर वाला है इसमें हमें स्क्वायर रूट बना के इक्वेशन बना के इक्वल टू जो वैल्यू आएगी उसको उस पर स्क्वायर रूट लगा देंगे. स्क्वायर रूट जब लगा देंगे तो उस पर और सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू एक्स की वैल्यू आएगी. क्लियर. 20 इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाना है. ये इक्वेशन है हमारे पास. इक्वेशन पुट फॉर्मूले में पुट किया दिया वैल्यूज विच इज गिवन. डी निकाल लिया, वैल्यू सारी पुट कर दी, एक्स की वैल्यू आ गई 29. फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया. ठीक है, 8 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. -x -3, x की वैल्यू 5 आई, x की वैल्यू 3 आई. फाइंड द रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. इसका रूट निकालना. तो रूट क्या है, रूट तो इसमें सीधे ही आ गया, x -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू होगी 1. अंडर ऊपर ओके स्क्वायर रूट करेंगे तो दोनों साइड होगा, x की वैल्यू 1 होगी. थैंक यू.